ठाकुर जी ने मनश्चक्रे मन बनाया गोपियों के साथ रास विहार करने का। गोपियां सब ठाकुर जी को जानती हैं कि ये नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण जो है ये साक्षात भगवान है, ये साधारण बालक नहीं है। यदि इनके साथ में नृत्य कर लिया जाएगा, इनके साथ में रास कर लिया जाए, इनसे संबंध बना लिया जाए तो दुनिया में नाचना नहीं पड़ेगा। फिर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब इन सब फंदों से हम बच जाएंगे। गोपियां इसलिए रास करना चाहती हैं ठाकुर जी के साथ कि यदि भगवान जो पूरे विश्व को नचाते हैं उनके साथ में यदि हम नृत्य कर लें, उनके साथ में संबंध बना लें, तो फिर दोबारा इस पृथ्वी पर हमको आना नहीं पड़ेगा, हम निवृत्त हो जाएंगे। दूसरी बात, लोग प्रश्न बहुत करते हैं ना कि भगवान ने रास क्यों किया, इसलिए मुझे ज्यादा इसको विस्तार से बताना पड़ रहा है। प्रभु श्री राम जब रावण को मार करके वापस अयोध्या के लिए लौटने लगे, तब पुष्पक विमान में बैठते ही श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, बोले प्रभु दंड कारण वन में असंख्य संत महात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए उतावले बैठे हैं। भगवान श्री राम कहने लगे, बोले वो सब तो ठीक है, तो क्या करें? बोले चलिए दंडकारण्य वन में सबको दर्शन दीजिए। रघुनाथ जी बोले, देखो हनुमान, हम 14 वर्ष के लिए वन में आए थे और आज 14 वर्ष का अंतिम दिन है। यदि एक क्षण भी ज़्यादा मैं कहीं गया, कहीं रुका तो भरत जी प्राण त्याग देंगे। उन्होंने मुझसे कहा था एक दिन भी ज़्यादा 14 वर्ष से हो गए तो अपने आपको भरत जीवित नहीं मिलेगा। तो भरत जी की स्वस्थता के लिए, कुशलता के लिए, जीवितता के लिए, आगे की लीला के लिए भरत जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे जाने दें अयोध्या, नहीं तो भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले, वो युगों युगों से बैठे हुए संत आपकी दर्शन की प्रतीक्षा में, यदि उनको पता चलेगा कि आप दर्शन देने नहीं आ रहे तो वे सब अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु, उनका क्या करें? रघुनाथ जी बोले, हनुमान जी आप उन सब से जाकर के आश्वासन दे दो। बोले यदि अभी मेरा दर्शन करना चाहते हो तो एक क्षण के लिए मैं आऊंगा, दर्शन देकर के चला जाऊंगा, लेकिन यदि वो एक युग और इंतजार करें तो मैं ही राम कृष्ण बन करके आऊंगा और मेरे बल से, मेरी माया से ये समस्त दंडकारण्य वन के जितने भी संत हैं ये सब वृंदावन की गोपी बन करके पधारेंगे। और जब ये वृंदावन की गोपी बनकर के पधारेंगे तो अब जिन संतों को केवल मेरा दर्शन का लाभ मिलेगा, तब उन्हीं संतों को मेरे गले में गलवैयां डालने का सुख मिलेगा, मुझे आलिंगन करने का सुख मिलेगा, मेरे साथ नृत्य करने का सुख मिलेगा, मुझे प्रेम करने का सुख मिलेगा, मुझे नाचाने का सुख मिलेगा, मेरे साथ नाचने का सुख मिलेगा। यदि उनको एक क्षण का दर्शन का सुख चाहिए तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन यदि उनको असंख्य सुख चाहिए तो एक युग और इंतजार करें, द्वापर में कृष्ण बनकर के प्रकट होने दें। तब हनुमान जी महाराज ने कहा सब संतों से जाकर के आप लोग सब प्रतीक्षा करें, एक युग बाद राम जी कृष्ण बनकर के पधारेंगे, तब आप सब गोपी बनकर के, जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम से प्रेम करती है, आप सब संत महामुनि ऋषिजन ठाकुर जी से वैसा ही प्रेम कीजिएगा। आज द्वापर में समस्त ब्रज की गोपियां वही दंडकारण्य वन के समस्त संत वृंद ही गोपी बनकर के पधारे और सबने ठाकुर जी को प्रियतम के रूप में भजा है। सब गोपियां कात्यायनी पूजा करने जाती हैं, यमुना जी में नग्न स्नान करती हैं और कात्यायनी से कहती हैं कि हमको कृष्ण पति रूप में मिलें। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने कहा, देखो आप कात्यायनी पूजन करती हो, हमको पति रूप में मांगती हो, हमको सब पता है, लेकिन यमुना में नग्न स्नान करना ये ठीक बात नहीं है, वरुण देवता का अपमान होता है। और यदि कोई मनचला व्यक्ति आपके वस्त्र उठा के भाग गया तो फिर क्या करोगे? गोपियां बोली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, हम तो जैसे कर रही हैं वैसे ही करेंगे, हमको मत समझा।
भगवान बोले तो ठीक है, तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, करके दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही गोपियां यमुना स्नान के लिए गईं, वस्त्र उतार के सबके वस्त्र लेकर के ठाकुर जी कदम पर चढ़ गए। गोपियां बोली ये क्या कर रहे हो, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले मना किया था ना, वस्त्र उतार के स्नान मत करना। आज मैं हूं, कल को कोई और उठा लेता तो। गोपियां बोली ठीक है अब नहीं करेंगे, हमको वस्त्र दे दो। भगवान बोले एक एक करके बाहर आती जाओ, लेते चली जाओ। एक एक करके गोपियां आई, अपने अपने वस्त्र लेकर के वहां से चली गईं। और उसी दिन ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को आश्वासन दिया, शरद की रात्रि आएगी, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन हम कृष्ण आप समस्त गोपांगनाओं के साथ में रास विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, जैसे ही शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखा, गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। सब सोचने लगी अरे युगों युगों से प्रतीक्षा कर रही हैं जिस कृष्ण से मिलने के लिए, आज वो पूर्ण होने वाला है। सब गोपियां अलग अलग काम कर रही हैं, कोई दूध दोहे रही है, कोई गोबर का चौका लगा रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान करके आई है। सब गोपियां अलग अलग काम में हैं, लेकिन मन सबका लगा है कृष्ण की ओर। सब गोपियां चंद्रमा को देख तो रही हैं, लेकिन जा नहीं रही कृष्ण के पास। क्यों नहीं जा रही हैं? बोले सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि कृष्ण एक बार और कह दे कि आ जाओ तो हम चली जाएंगे। बाल कृष्ण प्रभु ने वन में जाकर के देखा, अभी तक एक भी गोपी नहीं आई। तुरंत अपनी वंशी निकाल करके अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए, वंशी बजने लगी वृंदावन में। सबको तो लग रहा है कि वंशी बज रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि हमारा कृष्ण हमको बुला रहा है। वंशी की धुन कान में जाती है और गोपियों से कहती है अरे गोपी कहा कर रही है, जल्दी चल, कन्हैया इंतजार कर रहे हैं तेरो। अरे वही रघुनाथ इंतजार कर रहे हैं तेरो, जो जिनके मिलन के लिए तो युगों से इंतजार कर रही है। सब गोपियां अपने कार्य छोड़ करके भाग रही हैं। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है तो उसका भाव बताते हैं, आंज लोचने, कोई अपनी आंख में काजल लगा रही थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आने लगी। उस वेणु की ध्वनि को सुनकर के गोपी के हाथ कांपने लगे तो काजल फैलने लगा। जैसे ही एक नेत्र में काजल फेंका, अब दूसरे नेत्र में लगाने की सामर्थ्य नहीं है, तन की सुध खो बैठी है। एक आंख में काजल लगा के दौड़ने लगी। दूसरी गोपी बोली अरे तू बड़ी विचित्र लग रही है, एक आंख में काजल है एक में ना है, अरे दूसरी में तो लगा के आ। दूसरी में काजल लगाने के लिए गई, लेकिन वेणु की ध्वनि बार बार आकर के उसके शरीर के सुध को खो रही है। गोपी ने कही भैया ये काजल नहीं बवाल है, इसको हाथ में लिया, पूरे मुंह पे पोत लिया, दौड़ी। दूसरी गोपी बोली ये कहा करके आई है, पूरे मुंह पे काजल लगा लियो। बोले तू नहीं जाने, मेरो कन्हैया सांवलो है, मैं हूँ सांवरी बन के जाऊंगी और दोनों रास विहार करेंगे तो अजब लगेंगे, अद्भुत लगेंगे। किसी गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने हैं, कहीं का वस्तु कहीं पहनी हुई है, ऐसे भाग रही है। किसी के केस गीले हैं, किसी के केस उलझे हुए हैं, किसी का कोई रूप, मतलब यदि देखा जाए सामान्य मनुष्य यदि वहां देखे तो गोपियों का रूप कोई अति सुंदर नहीं दिख रहा, सब अस्त व्यस्त भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि ये गोपियां जानती हैं कि कृष्ण रूप प्रेमी नहीं है, कृष्ण हृदय प्रेमी है। यदि रूप प्रेमी होता तो पूतना इतनी सुंदर बनकर के आई थी, लेकिन उसका भी वध कर दिया कृष्ण ने। ये तो हृदय प्रेमी है, ये तो हृदय के प्रेम को देखते हैं। सब गोपियां अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके सीधी दौड़ी और जैसे ही वन में पहुंची, सामने कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। सब गोपियां जाकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी सब गोपियों को देखने लगे और गोपियों को देखते ही ठाकुर जी सबका स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूता गमन कारणम।
स्वागत है, आप सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी रात को आप सब अपने पतियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, सास ससुर को छोड़ के, समस्त कुटुंब को छोड़ के इतनी रात्रि में इस घनघोर जंगल में क्या करने आई हो? ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? अब किसी को निमंत्रण दे दो और फिर उसको फोन और कर दो कि भैया तुम आ नहीं रहे हो, आज ही वहां पे भंडारा चल रहा है, और बेचारा सब काम छोड़ छाड़ करके, अपने घर का भोजन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ आज ही वहां पे आ जाए, और आप उससे कहो ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? आमंत्रित व्यक्ति से ये पूछना कि क्यों आए हो, ये कितना बड़ा अपमानजनक लगता है। और लेकिन यहां तो गोपियां सब कुछ छोड़ करके आई हैं, पति परिवार सब छोड़ दिया, कृष्ण की होने के लिए आई हैं। और अब आई हैं ऐसा नहीं, कब से बेचारी प्रतीक्षा कर रही हैं, युगों युगों से प्रतीक्षा कर रही हैं, तब जाकर के मिलने का समय आया। और आज कन्हैया कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करने लगी। और ठाकुर जी पतिव्रता नारी का धर्म बता रहे हैं। बोले तुमको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति रोज हवन करता था। आज हवन करने के बाद सब कार्यों से निवृत्त होकर के थोड़ा थक गया तो सो गया। पत्नी पंखा झलने लगी और पत्नी ने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। पंखा झल रही थी, अपने पति को सुला रही थी, अपनी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी। इतने में ही उस कन्या का 1 वर्ष का बालक घुटने से चलता चलता आया और अग्नि कुंड की ओर बढ़ने लगा। अब वो मन में सोच रही है मैं उठ के कैसे जाऊं, यदि उठ के जाऊंगी मेरे पति की नींद खुल जाएगी, नींद खुलते ही मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि उठ के ना जाऊं तो ये बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा। तब उसने अग्निदेव का स्मरण किया, हे अग्निदेवता, यदि मैंने अपने पति से सच्चा प्रेम निभाया हो, पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, मेरे बालक की रक्षा हो जाए। वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। 1 घंटे तक अग्निकुंड में रहा। 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली तो कन्या दौड़ करके गई तो क्या देखती है कि अग्नि के अंगारे पुष्प बन गए और उनके बीच में बालक खेल रहा है, आनंद कर रहा है। बंधुओं, ये पतिव्रता नारी की धर्म भूमि है आजी मां का स्थान। पहले दिन मुझे कोई बता रहे थे, बोले यहाँ पर महाराज जी जब बोरिंग कराई जाती है तो आजी माँ का स्मरण करके और उनका जब स्थान उसको दिया जाता है, उसमें भभूत छोड़ी जाती है, तभी यहाँ पर जल आता है। किसकी तपस्या है? ये पतिव्रता नारी के पतिव्रता धर्म की तपस्या है कि उससे पूरा नगर आज से नहीं असंख्य वर्षों से यहां पर रक्षित हो रहा है, पालित हो रहा है, पोषित हो रहा है। केवल एक नारी के पतिव्रता धर्म का यह स्वरूप है। आज एक नारी के पतिव्रता धर्म का, तपस्या का यह फल है। हजारों लाखों लोग रोज आजी मां के चरणों में यहां पर प्रसाद पा रहे हैं। भंडारा चल रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ी तपस्या की जड़ है। मुझे कोई बता रहे थे, बोले कारगिल युद्ध में कोई गए थे यहां से, आजी मां का स्मरण करके गए, बाल भी मां का नहीं हो सका, स्वस्थ आ गए। उन्होंने कहा कि आजी मां की कृपा से ही आए। एक पतिव्रता नारी के धर्म ने उन बालकों की, उन जवानों की बॉर्डर पर हुई रक्षा की। ये पतिव्रता धर्म है। यहां पर पति को पति नहीं माना जाता, फिर वो परमेश्वर है। उसको परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करना, उसके प्रति समर्पित हो जाना, ये पतिव्रता नारी का धर्म है, ये तपस्या है। पतिव्रता नारी का धर्म बताने लगे भगवान, बोले कि ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है और तुम सब अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहां परपुरुष के पास चली आई हो। चलो वापस लौट जाओ अपने अपने घरों को, चली जाओ यहां से।
10 श्लोकों में भगवान ने पतिव्रता नारी का धर्म बताया और फिर गोपियों से बोले अब कुछ बोलना है कि नहीं, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। क्या कह रहे हैं? मैवं विभोर्हति भवान गति तुम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते गोपियां कह रही हैं कन्हैया, दाल भात खाने वाले को ये नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बनाया गया है। वो तो केवल अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए दाल भात मिला करके और उसको सीधा पा लेता है। ये तो भात को ही पता है, बनाने वाले को भी नहीं पता कि कितनी मेहनत लगी है। भात को पता है कि मुझको भात बनने में कितनी परिश्रम करना पड़ा है। कितना परिश्रम करता है भात? आप सब लोग तो किसान हैं, सब जानते हैं। पहले एक छिलके में बंद होता है, धनकुटा से उसको कूटा जाता है, उसके छिलके को दूर किया जाता है, उबलते हुए खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है और तब तक उसको गला करके रखा जाता है जब तक उसका भीतर का भाग तक पक ना जाए, नहीं तो कच्चा रह जाए। इतने परिश्रम के बाद, इतने ताप सहने के बाद, इतनी पीड़ा सहने के बाद में भात बन करके तैयार होता है। गोपियां इस श्लोक में कह रही हैं, बोले भात की बनने की प्रक्रिया और भक्त की बनने की प्रक्रिया समान है। जितनी पीड़ा भात को होती है बनने में, उतनी पीड़ा भक्त को होती है। भोजन करने वाला नहीं जानता कि भात कितनी मेहनत से बना है, ऐसे ही भगवान भी नहीं जानता कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। हे कन्हैया, आपने तो हमको पतिव्रता धर्म बता दिया कि पतिव्रता का धर्म ये होता है, ये होता है, ये होता है। हम आपसे एक कथा सुनाना चाहती हैं आपको। वो ठाकुर जी बोले सुनाओ। एक पत्नी थी, उसका ब्याह हुआ पति के साथ। ब्याह होने के कुछ महीने बाद पति परदेश चला गया 5 साल के लिए। पत्नी कहने लगी कि मैं अब कैसे रहूंगी आपके बिना। तो पति ने अपनी मूर्ति बनवा करके उस पत्नी को दे दी। बोली कि जब भी भैया तुमको पतिव्रता धर्म पालन करना हो, इसको नहलाना, इसको धुलाना, इसको खिलाना, इसको सजाना, यही तुम्हारा पति है 5 साल के लिए। ये मूर्ति तुम्हारी पति है, ठीक है। अब 5 साल में वो उसी को खिलाती है, उसी को नहलाती, धुलाती, उसी को अपने पास सुलाती, उसके चरण दबाती, मूर्ति की सेवा करती। 5 साल बाद वो अपने पति को रात्रि में सुला रही थी, तभी उसका असली पति आ गया। अब 5 साल से जिस पति की सेवा कर रही थी, उसके चरण दबा रही है वो मूर्ति वाले पति की। और इतने में ही असली पति आकर के गेट खटखटाता है, खोलो। अब वो असमंजस में है कि मैं क्या करूं, जिसको 5 साल से पति मान करके बैठी हूं, इसकी सेवा छोड़ दूं या असली पति आ गया उसके लिए द्वार खोलूं। कन्हैया बताओ उसको क्या करना चाहिए। ठाकुर जी हंसने लगे, ये कोई पूछने वाली बात है। अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़े, उसको स्वीकार करे। गोपियां बोली वही तो हम कहना चाहती हैं। बोले जिन पतियों की वजह से हमारे मांग का सिंदूर चला जाएगा, हाथ की चूड़ियां टूट जाएंगी, वो नकली संसार के पतियों को छोड़ के आज असली पति की शरण में आई, तो हमने क्या गलत किया, हमने क्या अपराध किया। बलिहारी व पति की जासो चुड़लो अमर हो जाए। हम तो आपको पति मानते हैं क्योंकि आप अमर हो, आप कभी मरोगे नहीं, हमारा सुहाग सदैव जीवित रहेगा। हम तो आपको पति मानते हैं। और यदि कन्हैया फिर भी आप हमको स्वीकार नहीं करना चाहते ना, तो गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहितम
चली जाएंगी अपने घर, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? बोले हमारा मन तुम्हारे पास है, वो मन हमको वापस कर दो। अपने अंदर से हमारा मन निकाल करके हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगी वापस। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो हम चली जाएंगे, और नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो। और गोपियां अंत में ऐसी बात कहती हैं, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी में गड्ढा करने लगती हैं। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले हम असंख्य गोपियां यहाँ विशाल गड्ढा कर देंगी, तुम हमको स्वीकार नहीं करोगे तो इस गड्ढे में कूद जाएंगी, तुमको देखते हुए प्राण त्याग देंगी। तुम्हारा शास्त्र कहता है अंते या मति सा गति, अंत में जो सोचते हो अगले जन्म में वो मिलता है। तुमको देखते हुए प्राण त्याग देंगी, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे। भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में गोपियां सफल हो गई। भगवान ने गोपियों से कहा मुझे क्षमा करो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, चलो रास करते हैं। और सब गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास करना शुरू किया, लेकिन इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले आप कैसे आए? बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष मिलते हैं तो कामदेव आता। भगवान बोले स्त्री पुरुष मिले वहां जाओ, यहां पर जीवात्मा परमात्मा मिल रहा है, ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। कामदेव बोला कि मेरे को तो स्त्री पुरुष ही दिख रहे हैं, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो आ जा, तुझे ही देखेंगे हम। जैसे ही कामदेव भगवान पर आने लगा, इतने में ही भगवान ने अपना इतना सुंदर रूप बनाया, ऐसे सुंदर ठाकुर जी बन गए कि उनको देख करके महाराज मदन मोहन, मदन कहते हैं काम को, वह भी मोहित हो गया, मूर्छित हो गया ठाकुर जी की सुंदरता देख करके। भगवान का एक नवीन नाम हो गया, बोलो मदन मोहन लाल की जय। मदन मोहन, जो काम को भी मोहित करे वो मदन मोहन।